नमस्कार दोस्तों, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोमा से रिलेटेड कि लाइपोमा में कुछ लोग गलत रूटीन कर रहे हैं, कुछ लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। सभी लोग रूटीन कर रहे हैं, सभी लोग डाइट कर रहे हैं, चाहे वो पतले हों, चाहे वो मोटे हों, चाहे वो मीडियम हो, सभी लोग डाइट करना शुरू कर दिए, जिसके कारण से नुकसान लोगों को हो रहा है। बहुत से मेरे पास नए लड़के आ रहे हैं जो मेरे वीडियो को 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं। उसके बाद उनका लाइपोमा कम नहीं हो रहा है, फिर वो दवा ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डाइटिंग बिना दवा के कर रहे हो या आप दुबले हो और दवा भी ले रहे हो फिर भी डाइटिंग कर रहे हो तो केवल आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जब हमारी स्किन पतली होती है, हमारे बॉडी में फैट नहीं होता है, फिर भी हमारी बॉडी में लाइपोमा होता है। और ऐसे में अगर आप डाइट कर दोगे तो ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी में रूखापन आ जाएगा, आपकी बॉडी की चिकनाहट खत्म हो जाएगी, जिसके कारण से भी लाइपोमा बढ़ने लगता है, नया नया लाइपोमा होने लगता है। लाइपोमा रुकेगा नहीं आपका। मैंने देखा है कि बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं, सर हम आपका वीडियो 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं और हम अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ बॉडी की फ़ोटो भेजिए। जब मैं उनकी बॉडी की फ़ोटो देखता हूँ तो बिल्कुल वो लकड़ी की तरह सूख गए हैं और फिर उनका लाइपोमा रुक भी नहीं रहा है और लाइपोमा बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको डाइटिंग नहीं करना है और ऐसी कंडीशन वालों को मैं ट्रीटमेंट नहीं चलाऊँगा, क्योंकि पहली बात तो लाइपोमा की दवा ऑलरेडी आपको दुबला करेगी और आप पहले से दुबले हो गए हो तो आप उस ट्रीटमेंट को कर ही नहीं पाओगे। आपके बॉडी में और ज़्यादा फैट परसेंटेज गिर जाएगा, जिसके कारण से आप ना रनिंग कर पाओगे, ना योगा कर पाओगे, ना ज़्यादा लंबे समय तक डाइट कर पाओगे, क्योंकि शरीर आपका और सूख जाएगा अगर आप पहले से सुखा दिए हो शरीर को। बहुत से लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि डाइटिंग सभी लोग, जैसे मैं बहुत से लोगों को 2 महीने 3 महीने बाद दही ऐड करवाता हूँ, कई लोगों को घी भी चालू करवाता हूँ और कई लोगों को दूध भी चालू करवाता हूँ, बहुत से लोगों को मीठा भी चालू करवाता हूँ। तो एक कंडीशन को देखने के अकॉर्डिंग होता है, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति ऑलरेडी पतला है उसको डाइटिंग करना ही नहीं है। जो लोग मुझसे दुबले बच्चे आते हैं, जिन लोगों का हेल्थ नहीं है, मैं उनको डाइटिंग के लिए मना करता हूँ, फिर भी वो लोग मेरे वीडियो देख के डाइटिंग कर रहे हैं और अपने आप को सुखा देते हैं। सूखने से दोस्तों होता क्या है कि आपके जो छोटे छोटे लाइपोमा है या जो लाइपोमा है वो ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं, ज़्यादा चमकने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो और वहीं पे आप अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हो। ये गलतियां आप खुद कर रहे हो। इन चीज़ों को समझिए कि अगर आप दुबले पतले हो, आपको डाइटिंग नहीं करनी है, केवल आपको परहेज करना है। जो मैंने परहेज बताए हुए हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं नॉनवेज खाने के लिए मना करता हूँ, खाना खा के तुरंत सोने के लिए मना करता हूँ, ज़्यादा प्रोटीन खाने के लिए मना करता हूँ, जिम करने के लिए मना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को जिम के कारण ही लाइपोमा होता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको जेनेटिक लाइपोमा होता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कम है, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, बिल्कुल आलसी लोग हैं, उन लोगों को भी लाइपोमा होता है। ज़्यादा नॉनवेज खाने के कारण लाइपोमा होता है, या ज़्यादा दूध का सेवन, जो कच्चा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा दूध करते हैं और रनिंग करते हैं, उन लोगों को भी लाइपोमा होता है। तो लाइपोमा होने के बहुत से कारण हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण देखा गया है वो जिम का छोड़ना, जिम को छोड़ने के बाद लाइपोमा होना और फिर दोबारा शुरू करना तो वो तेज़ी से बढ़ जाना, ये कारण सबसे बड़ा कारण माना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली जिम के कारण होता है, बहुत से कारण हैं जो जिससे लाइपोमा होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने तो कभी जिम ही नहीं की और हमको लाइपोमा कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। लाइपोमा होने के बहुत से कारण हैं। आलसी लोगों को भी बहुत लाइपोमा होता है, जो हमेशा खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। कई लोगों का शरीर ऐसा होता है कि ज़्यादा भी खाते हैं लेकिन वह मोटे नहीं होते हैं, फिर भी उनको लाइपोमा हो जाता है। तो शरीर अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें व्यक्ति जो देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको समझना है कि डाइटिंग हर व्यक्ति को नहीं करना है। और जब आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट शुरू करते हो तब ही डाइटिंग करें, दवा के बिना ट्रीटमेंट ना करें, बिना डाइट ना करें। आप कहीं से भी इलाज कर रहे हो, अगर आप होम्योपैथिक का इलाज कर रहे हो तो आप डाइट मेरी फॉलो ना करें। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछें कि हमको पूरा डाइट चार्ट बना के दो और डाइट को चेंज करवाते रहो हर 1 महीने, हर 2 महीने में। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप उसी की डाइट फॉलो करो, क्योंकि उसको पता है वो आपको क्या दवा दे रहा है
और उसको किस प्रकार का खाना देना है। कई दवाएं ऐसी होती हैं कि चिकनाहट ज़्यादा मांगती हैं, कई दवा ऐसी होती है कि चिकनाहट बिल्कुल नहीं मांगती है। अगर आपको ऐसी दवा दे दिया जिसमें चिकनाहट खाना है, जैसे मैं खुद कई लोगों को ऐसी दवा देता हूँ जिसमें दूध और घी ही ज़्यादा खाना होता है और दाल रोटी सब्जी बहुत कम खाना होता है, और कई लोगों को ऐसी दवा देता हूँ जिसमें चिकनाहट छोड़नी होती है, दूध घी छोड़ना होता है। तो अलग अलग है, ऐसा ना करें कि आप किसी और पैथी से इलाज करवा रहे हैं और डाइट मेरी फॉलो कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा और आपको फायदा नहीं होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दूध किनको पीना है। जो व्यक्ति पूरे पतले हो गए हैं और उनका लाइपोमा ज़्यादा चमक रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट से उनको नया नया लाइपोमा पता चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी आंतों में रूखापन आ गया है और आपका लाइपोमा नहीं रुक रहा है, नया बनता ही जा रहा है, लाइपोमा नहीं रुक रहा है। तो आपको समझना होगा कि आपके आंतों में रूखापन आ गया है, आपका मल रुकता है, आपके पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, आपका लीवर पूरी तरह से खाना को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपकी बॉडी में स्टोरेज हो रही हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दूध का सेवन और घी का सेवन कम नहीं करना है। मैं आपको कुछ फोटो बताता हूँ। इस तरह का अगर लाइपोमा है, अगर इस तरह का आपका पतला शरीर है, तो आपको डाइटिंग नहीं करना है, खाना ज़्यादा खाना है। दोस्तों, खाना ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि एक बार में आप 10 से 15 रोटी खाने लग जाएं या 10-10 8-8 रोटी खाने लग जाएं। खाना आपको जो आपको भूख लगती है वही खाना है, खाना बार बार नहीं खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है। ये सबसे बड़ी बात याद रखना, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। कभी कभी हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है जिसके कारण से हमको रात को भूख नहीं लगती है या दोपहर को भूख नहीं लगती है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप खाना बिल्कुल मत खाइए। अब कई लोगों को ये चिंता रहती है हम पतले हो जाएंगे, अगर शाम का खाना नहीं खाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, हमारे चेहरे की शाइनिंग चली जाएगी या हमारा चेहरा पतला हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप लाइपोमा के ऊपर कमांड नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग हम मुझसे बात करते बोलते हैं सर हम 3 महीने के लिए जिम छोड़ देते, 3 महीने के बाद जिम करेंगे क्योंकि जिम के बिना हम रह नहीं सकते। तो मैं उनको साफ मना कर देता हूं कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूं। और पहली बात तो मैं जिम वालों का ट्रीटमेंट करता ही नहीं हूं, साफ मना कर देता हूं कि आपका जिम वाला है, आपके लाइपोमा हार्ड हो चुके हैं, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि आपको लाइपोमा उतना फास्ट काम ही नहीं करेगा, उतना तेज़ी से ठीक ही नहीं होगा, और आप जिम करोगे तो आपका लाइपोमा तेज़ी से बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप मुझसे बोलोगे कि लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है। इससे अच्छा ये है कि मैं आपका ट्रीटमेंट ना करूं और आपको परेशानी ना हो कि हाँ कि मैंने आपको कुछ बताया और वो नहीं हुआ। तो इसी कारण से जिम वालों को मैं ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ, और अगर वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ साफ साफ कि आपको पूरी तरह से जिम बंद करना होगा। आप कार्डियो पे, जंपिंग पे, रनिंग पर रह सकते हो, लेकिन आपको मस्कुलिंग एक्सरसाइज बंद करनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें समझना है कि डाइट हर किसी को कम नहीं करना है, आपको शरीर अपना देखना है कि अगर आपकी स्किन पतली है, अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपका फैट परसेंटेज 8, 10, 12 है तो आपको बिल्कुल भी डाइट कम नहीं करना है। दूध आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, दही आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, घी आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि आप लोगों के शरीर में चिकनाहट की मात्रा कम है, और आप चिकनाहट की मात्रा और कम कर दोगे तो आपका लाइपोमा ठीक होने की जगह और तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि लाइपोमा या तो शरीर के अंदर रूखापन हो या बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो, दोनों के कारण ही बढ़ता है। इसमें मैं जो मना करता हूँ साहब कि आपको नॉनवेज तो कभी सोचना नहीं है। नॉनवेज किसी को नहीं खाना, चाहे आप पतले हो चाहे मोटे हो, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। रूखी चीज़ें जो पेट में जाके रूखापन पैदा करती हैं, जैसे कि मूंगफली, भुने हुए चने, उड़द की दाल, मैदा बेसन की चीज़ें, तेल की चीज़ें, ये सब चीज़ें रूखापन पैदा करती हैं और हमारे शरीर का पानी को सोख लेती हैं। हमारे शरीर में जब पानी की कमी भी होती है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं फैल पाता है। लाइपोमा हम बोलते हैं वायु दोष के कारण हुआ है। वायु दोष का मतलब वही होता है कि हमारी वायु पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है, कहीं कहीं पे रुक जा रही है। वायु का मतलब ये नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमारे पूरे ब्लड के अंदर वायु है, ऑक्सीजन है, हमारी पूरी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन है। जहाँ पर ऑक्सीजन रह जाता है, जहाँ पर वायु रह जाती है और वो पूरी तरह से नहीं फैल पाती है, तो वो गिठानों के रूप में हमारे मसल्स टिश्यू को फुला देता है। लाइपोमा तो हर व्यक्ति के अंदर होता है। आप कभी भी चर्बी की परत देखिएगा, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो उसको आप देखिएगा, छोटे छोटे लाइपोमा जैसी मसल्स फैट होता है,
मसल्स फैट ऐसा नहीं होता है, पूरा लेयर नहीं होता है, लाइपोमा के जैसे शेप में होता है, छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उन्हीं लाइपोमा के अंदर जब वायु तेजी से बढ़ जाती है तो वो हार्ड हो जाता है और बढ़ जाता है। लाइपोमा जैसा बनावट जो रहती है, फैट की जो लेयर होती है वो सबकी एक सी होती है, छोटे छोटे लाइपोमा के शेप में ही शेप होता है हर किसी बॉडी फैट की लेयर में। लेकिन जब वही लेयर में वायु रुक जाती है तो फिर लाइपोमा जैसे बनने की कंडीशन बन जाती है। तो हमको नॉनवेज नहीं खाना है, रूखी चीज़ें नहीं खाना है। अगर आपकी बॉडी में चिकनाहट ज़्यादा है तो आपको दूध नहीं पीना है, घी नहीं खाना है। अगर आपकी बॉडी में चिकनाहट कम हो गई है तो आपको फिर दूध खाना है, घी खाना है। कई लोग बोलते हैं हमको कैसे पता चलेगा, तो अगर जिसकी बॉडी में चिकनाहट की कमी होती है, उसके शरीर में रूखापन होता है, होंठ फटते हैं, जब वो लेटरिंग करता है तो लेटरिंग कराने के लिए उसको जोर लगाना पड़ता है, उसकी लेटरिंग जो होती है वो टाइट आती है, ये इसकी पहचान है कि उसकी बॉडी में चिकनाहट की कमी है। अगर आपकी बॉडी में चिकनाहट ज़्यादा है तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली होगी, आपकी स्किन में मोटापन होगा, आपके शरीर में बिना तेल लगाए तेल आएगा, बालों में तेल आएगा। ये पहचान होती है कि आपकी ऑयली स्किन है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मेंटेन करना है। हर व्यक्ति को डाइट नहीं करना है। अगर आप दुबले पतले हो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिकल की, अगर आप रनिंग कर रहे हो, आप जंपिंग करते हो, आप लॉन्ग जंप करते हो, तो आपको दूध घी बंद नहीं करना है। ट्रीटमेंट में ऐसा हो सकता है कि मैं 1 महीने के लिए आपको दूध घी बंद कराऊं, क्योंकि मेडिसिन को जब हम असर देने के लिए काम करते हैं तो 1 महीने के लिए दूध घी बंद करवाते हैं, उसके बाद हम चालू करवा देते हैं जो फिजिकली काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को समझिए कि हर व्यक्ति को लाइपोमा में डाइट कम नहीं करनी है, हर व्यक्ति को डाइट नहीं बढ़ानी है। एक कंडीशन के हिसाब से होती है किसका शरीर कैसा है, किसका शरीर कैसा है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बस आपको यही बताना चाहता था कि बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि मैं उनको मना करता हूं कि डाइट आप मत करो, लेकिन वो मेरे वीडियो को देख के वो डाइट करना शुरू कर देते हैं और पूरे सूख जाते हैं, बोलते हैं हमारा लाइपोमा कम नहीं हुआ, हम बस पतले हो गए। तो दोस्तों वही मैं बहुत से वीडियो में बताया हूं ये बात कि अकेला जंपिंग से, अकेला रनिंग से कुछ नहीं होगा। आपको अपना ट्रीटमेंट के साथ जब डाइट करोगे तब फायदा होगा। और डाइट कम नहीं रखनी है। जो लोग पतले हैं मैं उनको साफ मना करता हूं आपको डाइट नहीं करनी है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि मैं 3 महीने में लाइपोमा कम करके सर आपको दिखाऊंगा, मुझे 1 महीने में काफ़ी फायदा हुआ, मैं 3 महीने में आपको कम करके दिखाऊंगा। मैं बोलता हूं ऐसा मत करना, डाइट कम मत करना, प्रॉब्लम होगी। और वो लोग डाइट कम करते हैं मना करने के बावजूद और बिल्कुल पतले हो जाते हैं, उनका लाइपोमा ज़्यादा चमकने लगता है, आंतों में रूखापन आ जाता है और लाइपोमा नए नए भी होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि आपको अगर मैं डाइट बढ़वा रहा हूं तो कुछ सोच के बढ़वा रहा हूं, ऐसे नहीं बढ़वा रहा हूं। क्योंकि जब डाइट फैट परसेंटेज जब चला जाता है तो बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की भी कमी होने लगती है। तो हमको और भी चीज़ें मेंटेन करना है कि हमको हड्डियों में दर्द ना आए, कमर में दर्द ना हो और हाथ पैरों में दर्द ना हो, उन चीज़ों को भी मेंटेन करके करना है। क्योंकि लाइपोमा ट्रीटमेंट जल्दी वाला नहीं है, लॉन्ग टाइम वाला है, ये चीज़ें जल्दी ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझिए। आप डाइट कर रहे हो उतना ज़्यादा कम मत करिए कि अपने शरीर को आप सुखा लिए और फिर जब ट्रीटमेंट शुरू किए तो आप और ज़्यादा सूख गए और फिर आपके लाइपोमा चमकने लग गए, ज़्यादा दिखने लग गए। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबले पतले लोग हैं और वो डाइट कम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दूध भी लेना है, घी भी लेना है, दही भी लेना है और जब ट्रीटमेंट कर चलेगा तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपके देखा जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना घी डालना है, कितना दूध डालना है। हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि दूध घी बंद करना है। तो डाइट सबकी अलग होती है, एक ही नहीं होती है। जो परहेज सबके लिए एक है वो यही है कि नॉनवेज किसी को नहीं खाना है और कभी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा मन होता है, तो मैं बोलता हूँ जब आपका 50% लाइपोमा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप महीने में एक बार थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। आप नॉन वेज को त्याग दीजिए, क्योंकि नॉन वेज ही की ऐसी चीज़ है जो लाइपोमा को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। और डाइजेशन सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, तो भी आपका लाइपोमा तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सब वीडियो मैं आप लोगों की भलाई के लिए बनाता हूँ। इन सब बातों से मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोगों का फ़ायदा है। अब आपको देखना है कि इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे कि बस अनाधुत आंख बंद करके जो कोई बोल दिया वही सब चीज़ें करोगे। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि 10-10 दवाई एक साथ चला रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा दवाइयाँ आप एक साथ चलाओगे, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी, तो आपकी लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी और आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप केवल कंफ्यूज रहोगे और लाइपोमा जल्दी ठीक करने के चक्कर में आप लाइपोमा ट्रीटमेंट बंद कर दो। अलावा
जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना मुझसे पूछ के करें। मेरा ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप होम्योपैथिक की ले रहे हो तो भी आप मुझे अपना डाइट और अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से पूछें। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिस डॉक्टर से आपका चल रहा है ट्रीटमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग डाइट करें, मेरी डाइट ना करें, क्योंकि मेरी डाइट मेरे ट्रीटमेंट के लिए है और वो अपनी जो अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो वो सोच समझ के देंगे कि उनको क्या लिखना है। हाँ, परहेज का जो मैंने बताया वो परहेज आप मेरे वाले सब करिए, लेकिन डाइट को फॉलो मत करिए। परहेज मैंने जो जो चीज़ों को बताया वो सबके काम आएंगी, वो सबके लिए फायदेमंद है, उनसे कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से लेकर अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और बात करना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। तो दोस्तों, बहुत से लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि आप समीर चतुर्वेदी हो। तो दोस्तों, ये नंबर मेरा ही है, ये नंबर किसी के पास नहीं रहता है, मैं ही चलाता हूँ। आप मुझसे ही बात कर रहे होते हैं। आप जब भी बात करें तो अपना लाइपोमा का फुल फोटो, अपनी बॉडी की फुल फोटो, लाइपोमा की फोटो दें, तभी मुझसे बात करें, क्योंकि बिना लाइपोमा को देख के समझ में नहीं आता है कि आपको क्या चीज़ है। पता चला मैं आपको कुछ और दवा दे रहा हूँ, आपको कुछ और। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए और हमेशा व्हाट्सअप चैट या व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग करके भेजें। कॉल करने के लिए प्लीज़ ना बोलें दोस्तों, क्योंकि हम लोग दिन भर, क्योंकि सर दोस्तों, मेरा जो दवा है खुद की बनी हुई दवाएं रहती हैं, मार्केट की कोई दवा नहीं होती है। उन दवाओं को बनाने में बहुत समय लगता है, एक एक गोलियां बनाने में, एक एक कैप्सूल बनाने में बहुत समय लगता है, तो पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ता है बात करने की वजह से। इसलिए आप मैसेज छोड़ें, रिकॉर्ड करके भेजें। अगर आप चैट नहीं कर पाते हो, टाइपिंग नहीं कर पाते हो, तो आप रिकॉर्ड करके भेज दें। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर किसी प्रकार की और अगर आप समस्या आप लाइपोमा को लेकर पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जी दोस्तों।